क्या कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे एक ऐसी अनदेखी दुनिया है जो चुपचाप हमारे जीवन के पूरे ताने बाने को बुन रही है। आज हम उसी छिपे हुए वास्तुकार यानी कवक जगत के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। ये ना तो पौधे हैं और ना ही जानवर, बल्कि ये जीवन का एक बिल्कुल अलग और बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य है। अच्छा, जब कोई मशरूम देखता है या ब्रेड पर लगी फफूंद तो दिमाग में क्या आता है कि ये एक पौधा है या शायद कुछ और? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही नहीं हैं। जी हाँ, कवक यानी फंगस जीवन का अपना एक अनूठा और सच कहूं तो काफी रहस्यमयी साम्राज्य है। तो चलिए इस अनदेखे साम्राज्य की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा विशाल और जटिल है। एक ऐसी दुनिया जो हर जगह है, पर फिर भी हमारी नजरों से ओझल है। जरा इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। वैज्ञानिकों ने अब तक फंगस की 1,44,000 से भी ज्यादा प्रजातियों की पहचान की है। और कमाल की बात तो यह कि ये तो बस एक शुरुआत है। माना जाता है कि लाखों प्रजातियां तो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। फंगस हर जगह है, उस हवा में जिससे हम सांस लेते हैं, मिट्टी की गहराइयों में और यहां तक कि हमारे अपने शरीर के अंदर भी। मतलब ये जिंदगी के हर पहलू से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी जिंदगी के बड़े से पेड़ पर इनकी अपनी एक बिल्कुल अलग, एक अनोखी सी डाल है जो पौधों और जानवरों से पूरी तरह से अलग है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो एक कवक को कवक बनाती है? ऐसी कौन सी अनोखी खासियतें हैं जो उन्हें जिंदगी के दूसरे रूपों से एकदम जुदा करती हैं? आइए जरा इनके जैविक ताने बाने को और करीब से देखते हैं। अगर हम इनकी तुलना पौधों से करें तो एक बहुत बड़ा और दिलचस्प फर्क सामने आता है। देखिए, पौधों की कोशिका की दीवारें सेलुलोज से बनी होती हैं, लेकिन फंगस की वो बनी होती हैं काइटिन से। जी हाँ, ये वही पदार्थ है जिससे कीड़े मकोड़ों का बाहरी सख्त कवच बनता है। और हाँ, ये पौधों की तरह धूप से अपना खाना नहीं बनाते, बल्कि अपने आसपास के माहौल से पोषक तत्वों को सोखकर जिंदा रहते हैं। तो मतलब मोटी मोटी बात यह है कि सभी फंगस में कुछ बातें एक जैसी होती हैं। उनकी कोशिकाएं जटिल होती हैं, मतलब यूकैरियोटिक। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए अपने माहौल से सोखते हैं, यानी कि वो हेट्रोट्रॉफिक हैं। और वो अक्सर छोटे छोटे बीजाणुओं मतलब स्पोर्स के जरिए फैलते और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। चलिए, अब जब हम फंगस की मूल पहचान को समझ गए हैं तो जरा इनके विशाल परिवार के पेड़ पर भी एक नज़र डालते हैं। देखते हैं कि ये साम्राज्य कितना विविध और अद्भुत है। देखिए, हर फंगस की कहानी हाइफी से शुरू होती है। ये बहुत ही सूक्ष्म धागे जैसे रेशे होते हैं। सोचिए, जैसे ईंटों से एक इमारत बनती है, वैसे ही इन अनगिनत धागों से फंगस का पूरा शरीर बनता है। और जब ये लाखों करोड़ों हाइफी एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा जमीन के नीचे फैला हुआ नेटवर्क बनाते हैं। इसी को कहते हैं माइसीलियम। ये तो समझिए कुदरत का अपना इंटरनेट है जो मीलों तक फैल सकता है, पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और जंगल के लिए एक कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह काम करता है। और वो मशरूम जो हम देखते हैं और खाते हैं, अरे वो तो इस विशाल भूमिगत नेटवर्क का बस फल है। एक फलने वाला शरीर जिसका बस एक ही मकसद है, लाखों करोड़ों बीजाणु यानी स्पोर्स हवा में छोड़ना, जो उड़कर फंगस की अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। फंगस का परिवार, अरे इसमें तो गजब की वैरायटी है। एक तरफ है सैक फंगी, जैसे वो यीस्ट जिससे ब्रेड बनती है, या वो मोल्ड जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनी। तो दूसरी तरफ है क्लब फंगी, जिसमें वो लजीज मशरूम और पफबॉल शामिल हैं जो हम जंगलों में देखते हैं। तो ये रहस्यमय जीव आखिर अपना जीवन जीते कैसे हैं? आइए अब जानते हैं कि हमारे इस ग्रह पर इनकी भूमिका क्या है, इनका काम क्या है और ये जिंदा रहने के लिए खाते क्या हैं। देखिए, फंगस के ना 3 मुख्य काम हैं। कुछ तो हैं कुदरत के सबसे बड़े रीसाइक्लर्स, जो मरी हुई पत्तियों और लकड़ी को तोड़कर मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाते हैं। कुछ होते हैं परजीवी, जो जिंदा पौधों और जानवरों से अपना खाना लेते हैं। और कुछ तो कमाल के पार्टनर होते हैं, जो पौधों की जड़ों के साथ मिलकर एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जिससे दोनों को फायदा होता है। ये सब जानना तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन इसका हमारी जिंदगी पर सीधा क्या असर पड़ता है? आप शायद हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि ये अनदेखा साम्राज्य हमारी दुनिया को बनाने संवारने में कितना जरूरी है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने बहुत सही कहा है, कवक कई क्षेत्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनका असर सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी खाने की मेज से लेकर हमारी दवाइयों तक फैला हुआ है। जरा सोचिए, हमारी ब्रेड और बियर यीस्ट के बिना बन ही नहीं सकती। पेनिसिलिन, वो दवा जिसने करोड़ों जानें बचाईं,
वो एक फंगस से आती है। किसान पौधों को पोषक तत्व पहुंचाने के लिए माइकोराइजल फंगस पर निर्भर करते हैं। और हमारे जंगल, अरे वो तो इन अनदेखे रिसाइक्लर्स के बिना कचरे का ढेर बन जाते। आज तो हमने इस फंगस जगत की बस ऊपरी सतह को ही खुरचा है। ये सोचना कितना रोमांचक है कि इस अनदेखे साम्राज्य में अभी और कितने राज दफन होंगे। क्या इनसे नई बीमारियों का इलाज मिलेगा? क्या ये प्लास्टिक जैसी चीजों को खत्म कर पाएंगे? भविष्य में होने वाली खोजें हमारे इस ग्रह और हमारी जिंदगी को कैसे बदलेंगी? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में सोचते रहिएगा।